आदिम जाति आदिवासी परिवार है या जितने भी जमीन से जुड़े हुए कबीलाई कौम है और जितने भी जो राणा पुंजा भील या सरदार पटेल जी की जो कौम है वो सारी कौमें जमीन से जुड़ी हुई कौम है। तो जितने भी लोग लोन से परेशान हो या जमीन से परेशान हो, सरकार कहे कि सरकारी जमीन, तो सरकार का ओनर आज तक पता नहीं चला, या जो पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी क्रेडिट से कहाँ से गिराया। एक बार जब लोन का नोटिस आया हमारे पास और कहता है कि ये जो पैसा है आपको भरना पड़ेगा, तो हमने कहा कि ये पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी ट्रेजरी किया, किसकी क्रेडिट में से लाया, किसकी बैंक की या किसकी माँ की ट्रेजरी में से तेने पैसा क्रेडिट में से गिराया, आज तक जवाब नहीं आया। और कहीं बहुत सारे ऐसे लोन साइड में क्लियर हो गया हमारे। तो ये सत्यता की लड़ाई है। आप लड़ाई को थोड़ा सा एग्रेसिव, लड़ाई को थोड़ा एक वे दीजिए, लड़ाई को एक रास्ता दीजिए। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी परिवारों का जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और आदिवासी को तो बिन मांगे भारत भूमि के हर भारतवासी के लिए जान और अपना जीवन लगा दिया, उनको हार्दिक नमन और आप सबको हार्दिक बधाई। यहाँ पर आया प्रशासन, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, सर सेनापति, कमांडर इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आर्मी जनरल, हवादल, नौकादल, भूमिदल, पायदल, सैनिक, आईजी, डीआईजी, सुप्रीडेंट, डीएसपी, इंस्पेक्टर, पीआईसी, हेड कांस्टेबल, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, गवर्नर, कलेक्टर, प्रांत अधिकारी, मामलतदार, कलर, टीडीओ, सरपंच, तलाटी कम मंत्री, कंजर्वेटर, डीएफओ, रेंजर, फॉरेस्टर, बीट गार्ड, मजिस्ट्रेट, जज, न्यायाधीश, सेक्रेटरी, आरटीओ, टीडी, चेकरमैन, वॉचमैन, मास्टर, पीएन, पट्टावाला, ऑल स्टाफ वगैरह वगैरह का भी मैं स्वागत करता हूँ। भारत भूमि में यह शपथ करता है, इन्होंने रक्षा की शपथ ली है, इन्होंने बेरेट बेल्ट बॉन्ड भरा है कि हम आदिम जाति आदिवासी परिवार और भारत में रहने वाले दावा ठोकते हैं कि हम भी आदिवासी है, ओल्डे वो भी कहते हैं हम भी आदिवासी है। और इस देश में आदिवासी और भी लोग हैं, जैसे हरियाणा है या आपका राजस्थान का कुछ इलाका है, पंजाब का कुछ इलाका है या और भी कुछ इलाके हैं, बिहार है, झारखंड है या आपका छत्तीसगढ़ है, उन सारे इलाकों में आदिवासी रहता है। तो जिसका संबंध जमीन से है वो आदिवासी है, जो अपनी माँ जमीन को मानता है वो आदिवासी है। तो आपका जो इंदिरा गांधी है या हितेंद्र देसाई है, यशवंत मेहता है, बालाराम भगत हो, इन सब ने डिक्लेरेशन करके दिया कि आदिम जाति आदिवासी जो है वो भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, एक धनी है। और बाहर से या डाकू घोषित हुए थे या लुटेरे घोषित हुए थे, वो आज के भगवान बनकर हमारे सामने। तो ये जो लड़ाई है, ये जो फोटो लगे हैं, ये कोई मामूली योद्धाओं के फोटो नहीं है। और रतलाम जिले के अंदर आपका जमीन का जो बड़ा अधिग्रहण हो रहा है, उस पर भी हमें साथ में मिलकर के लड़ने की जरूरत है। और आदिम जाति आदिवासी परिवार का एक अलग विषय है, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी परिवार का जो संवैधानिक विषय है वो तो है ही। और आदिवासी अभी तक तो संविधान में इस बात का डिक्लेरेशन भी नहीं है कि आदिम जाति आदिवासी परिवार भारत भूमि में कितना है और कौन है। सिर्फ भील बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है, मुंडा बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है, या हो बोले तो आदिवासी तक सीमित नहीं है। क्योंकि आदिवासियों का डेफिनेशन एक बहुत बड़ा लंबा डेफिनेशन है कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है। यानी कि आदिम जाति आदिवासी राज का राजबीज है, यानी मूल नेटिव है, मूल बीज है, मूल वतनी है। पर आदिवासी कौन है, इसका डेफिनेशन अभी तक क्लियर आप लोगों ने, या कौन कौन है ये क्लियर नहीं है। सिर्फ भील जो है वो ये दावा ठोकते हैं कि हम भी आदिवासी है, ओल्डे वो भी कहते हैं हम भी आदिवासी है। और इस देश में रॉबिन ऑफ इंडिया का जो दर्जा है वो न्यूयॉर्क ने हमको दिया था। मतलब इंडिया में जो क्रांति हुई, इंडिया में जो आंदोलन हुआ, उसका बिगुल न्यूयॉर्क में बजा और न्यूयॉर्क की टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क है उसमें छपा, और वहाँ का जो अखबार है उसने हमको रॉबिन हुड का दर्जा दिया। और उसकी जो कॉपी है, उसकी कॉपी आदरणीय बिरसा मुंडा जी ने पढ़ी कि एक रॉबिन हुड टंटिया भील है जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ में लाठी है और बंदूक है,
समाज के लिए लड़ता है। उनका एक ही मिशन, एक लक्ष्य और एक नारा था कि अगर जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अगर हथियार उठाना भी पड़ता है तो ये धर्म है। तो उन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी या उन्होंने हथियार उठाया, उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने, तत्कालीन आपके शासन ने उनको लुटेरा कहा, उनको सबसे बड़ा डाकू कहा। पर आज के युग के वो भगवान है। यही बलिदानियों का परिणाम होता है। आप सब जो लोग भाई लोग लड़ रहे हो, बोल रहे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आने वाले समय में यही क्रांतिकारी होते हैं। यानी कि जो भूतकाल में अंग्रेजों के जमाने में जो क्रिमिनल घोषित हुए थे, जो अपराधी घोषित हुए थे, या महाराणा प्रताप की जो लड़ाई है, राणा पूजा भील की जो लड़ाई है, उन लड़ाई से, उस लड़ाई की जो लड़ाई थी वो लड़ाई जमीन की लड़ाई थी। मतलब कि माटी जिसकी माई है वो सब मेरे भाई है, इसी अवधारणा के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं। तो हम जितने भी कौम है या जो कौम आई है, वो सारी कौम जमीन से संबंधित कौम है। भले वो पाटीदार कौम हो या राजपूत कौम हो या किसी भी प्रकार की जो कौम है, वो सब जमीन से संबंधित रखती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लड़ाई हो या महाराणा प्रताप जी की लड़ाई हो, बिरसा मुंडा की लड़ाई हो, टंट्या भील की लड़ाई हो, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई हो, इन पांचों की लड़ाइयों में एक चीज कॉमन है, वो है जल, जंगल और जमीन। और आदिम जाति आदिवासी परिवार लंबे समय से इसका संघर्ष कर रहा है। अंग्रेजों के सामने भी लड़ा और आज भी लड़ता आया और लड़ रहा है। आदरणीय स्वर्गीय या कहे महानायक, जननायक रॉबिन हुड टंट्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 के आसपास हुआ और बरड़ा गांव के पंधाना तहसील और खंडवा जिले में हुआ। और उनका जो एक स्टेटमेंट छपा था अंग्रेजों के द न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया